प्रभु बहुत बड़ी कृपा दवे जिसने सानू अज तक जिउंदे रखा। दूसरा साल चढ़ गया, जाने कि 2020 जनवरी फरवरी मार्च तो ऐसी एक लहर कोरोना की उठी जिहदे कारण सारी दुनिया के उत्ते बहुत लोग अपने घर छड्ड के, अपने परिवार छड्ड के, अपनियां नौकरियां छड्ड के और सारा कुछ छड्ड के चले। अजे भी उहदा असर सारी दुनिया के उत्ते है, क्योंकि असी वचन दे विचों ये पढ़ते हाँ कि ये वारिस किस तरह दुनिया के उत्ते आउणगे। अजे इहदी शुरुआत हुई है। सो सानू अपने प्रभु की नज़दीकी विच रह के अपनी जिंदगी के दिन गुजारने चाहिए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या मंगो ते तुहानू दिता जावेगा। आओ असी लिखत नू पढ़ते हाँ, और ये लिखत आमोस है जो जोएल नबी दे अगले बन्ने लग्या होया है। आमोस की किताब, और मैं आमोस उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत तुहाडे नाल तुहाडे सामने तुहाडे लई पढ़ना चाहुंदा। लिखत कहती है कि निसंग प्रभु यहोवा कोई काम नहीं करेगा जो वो अपने सेवक नबियां नू अपना भेत प्रगट ना करे। यहोवा निसंग प्रभु यहोवा कोई नहीं काम करेगा जिन्ना चिर वो अपने सेवक नबियां दे उत्ते अपना भेत प्रगट ना करे। दसना चाहता हाँ कि बाइबल भेतां दे नाल भरी हुई है। ऐसियां गल्लां दे नाल जिहड़ियां गल्लां असी नहीं जानते, वो भेत हुंदे ने। असी पढ़ते जाते हाँ, पर सानू उन्हां गल्लां दा पता नहीं लगदा। इस दुनिया दे उत्ते यहोवा परमेश्वर ने अपने एक बंदे नू लैके आउणा सी जिसका नाम अब्राहम है। और जो अब्राहम नू उसने लैके आउणा सी ते फिर अब्राहम दे द्वारा पराइयां जातियां ने भी बरकत पाउणी सी, और हाथ उठा के आखांगे इसराइल ने भी बरकत पाउणी सी। तो मेरे अजीजों, इसराइल और पराइयां जातियां दे लोकां ने इस खुदा दे सेवक दे जरिए जिसने धरती दे उत्ते आउणा सी, उन्हां उसके द्वारा बरकत मिलनी सी। इस करके एक परिवार है धरती दे उत्ते जिन्हां नूं इब्री आख्या जांदा सी, और ये इब्री परिवार जिहड़ा है ये मोसोपोटामिया और इन्हां सारे इलाकियां दे विच घूम रहा सी। इन्हां दा मुखिया तारा सी, और ओदा पुत्र अब्राहम सी, ओदा पुत्र हरान सी, और ओदा पुत्र नहोर सी। एक परिवार सी जिन्नू इब्री आख्या जाता सी। इब्री का मतलब है घूमन वाले। इब्री का मतलब घूमन वाले।
तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि अब्राहम ਨੂੰ भी पहला इबरी कहा गया, और जो खुदा ने बुलाया तो उन्होंने अब्राहम आख्या गया। जो खुदा ने उन्होंने बरकत दी, हाथ उठावांगे उसनों अब्राहम आख्या गया। तो ये एक नबी है, और इसनों असी नबी भी कह सकते हैं, पर इनू असी परमेश्वर यहोवा दा दोस्त भी कह सकते, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਇਜਹਾਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਜਹਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ। इजहाक का मतलब है हसदा होया। क्यों? इस करके कि अब्राहम नू 75 साल हो गए सन, कोई पुत्र या कोई धी उन्होंने नहीं सी मिलिया। इस करके खुदा ने वादा किया कि मैं तेनों एक पुत्र दवांगा। हुण ये संदेश बहुत लंबा है, मैं कोशिश करांगा कि तुहानू इस विचों थोड़ा सुनाया जाए, क्योंकि अमोस कहा गया कि यहोवा उन्ना चिर कोई काम नहीं करेगा जिन्ना चिर वो अपने सेवक नबियां उत्ते अपने भेत नू प्रगट ना कर। हुण अब्राहम क्योंकि सारी दुनिया दे उत्ते इस अब्राहम के द्वारा पराइयां जातियां और इसराइल, काले गोरे और सारे लोगों ने ये द्वारा बरकत पाने से। असी जो इत्थे हाँ, असी अफ्रीका वालों नू काले कहते, याद रखो वो सानू इंडिया वालों नू कलर कहते। तो इस करके भावें कुछ भी होवे, पर असी यीशु दे लहू नाल बचाए गए। असी कादे नाल बचाए गए? हाँ, यीशु दे लहू द्वारा बचाए गए। और सानू जो बरकत मिलती है तो वो भी इसे कारण ही मिलती है। प्रभु ढेर सारी बरकत दवे। तो प्रभु महान है, उसने अब्राहम नू कहा। अब्राहम अपने घर तो, अपने साकां तो, अपने देश विचों निकल तो, घर तो, साकां तो, अपने देश तो निकल तो। देखो तिन्ने बहुत गल्लां औखियां ने, तिन्ने गल्लां बहुत औखियां। एक तो घर छड्डना बड़ा औखा है, और दूसरा रिश्तेदार छड्डने बड़े औखे ने, तीसरा नंबर देश छड्डना बड़ा औखा। पर अब्राहम ने ये तिन्ने गल्लां अपने यहोवा परमेश्वर दियां पूरियां कर। घर भी छड्ड दिता, सारा नू क्या, सारा मेरे नाल यहोवा बोलिया, और उन्हें क्या, अपने घर से निकल जाओ, अपने देश चो चले जाओ, अपने साकां चो चले जाओ, मैं तुहानू धरती दे उत्ते बरकत देवांगा। और ये निकल तुरे, और इन्होंने विश्वास किया। और मैं कह सकदा सारी धरती दे उत्ते कोई मनुख अब्राहम का नाम मिटा नहीं सकता, कोई इजहाक का नाम नहीं मिटा सकता, कोई यकूब का नाम मिटा नहीं सकता। क्यों? अपनी जिहड़ी पहचान है यहोवा परमेश्वर दी ओए है
कि मैं अब्राहम, इसहाक अते याकूब दा परमेश्वर। ये ओदी पहचान है, ये ओदी पहचान इसराइल विच भी है ते हथ उठा के आखांगे सारी दुनिया दे उत्ते खुदा कहता है कि ये मेरी पहचान है कि मैं अब्राहम, इसहाक ते याकूब दा खुदा। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत दवे। अब्राहम नू खुदा ने धरती के उत्ते ढेर सारी बरकत दी और एक दिन वो बड़ा उदास होया पिया सी और ये उत्पत्ति 14 अध्याय है, उसकी पहली ते दूसरी आयत है और ये अंदर अब्राहम सोचन दिया सी दिल विच, नाले तंबू च बैठा हुआ सी और सारा भी उत्थे सी। तुसी कदे ये ना सोचो भाई अब्राहम ते सारा शायद वो कल्ले रहिंदे सी। अब्राहम बड़ी बड़ी कंपनी सी, बहुत लोग सी, 318 नौकर ओदे घर जम नौकर सन, जेड़े ओदे मतलब घर विच नौकरां तो पैदा हो। और 14वें अध्याय के अंदर, उत्पत्ति 14वें अध्याय के अंदर अब्राहम आप नाल चलिया, नाल नौकरां नूं लिया और लूत दी बीवी, लूत दा खानदान और उथों दे सारे लोकां नूं उन्हां राजां तो छुड़ा के आंदा। हालेलुया, बहुत बड़ी बरकत देवे। तो असी वेखदे हां कि वो बहुत वड्डा आदमी सी और खुदा ने उसनूं बहुत सारी बरकत दे दी हुई सी। वो असी उसनूं तंबू विच बैठे हुए देखते हैं। 15 अध्याय पहलियां आयतां, हे प्रभु तू मैनूं की दिता, मेरे घर का मालक ये दमिश्की अलीअजर होवेगा, मेरे सारी जायदाद का मालक ये होवेगा। बोलन नहीं सी दिया, दिल विच गल्लां करदा सी। हालेलुया, कित्थे गल्लां कर रहा सी? दिल विच। ये खुदा दिल दीयां गल्लां जानदा। ये बहुत वड्डी गल है कि वो साडे दिल दीयां गल्लां जानदा। जबूर 139 पहली आयत, हे यहोवा तू मैनू जांच लिया ते तू मैनू परख लिया, तू मेरा उठना ते बैठना जानता है, तू मेरे विचारां नूं दूर तो ही समझ लेंदा है, तू मेरे चलने ते लेटने दी छानबीन करता है। बड़ी अच्छी एक ही खुदा जिहड़ा सारी दुनिया नूं जानता है। वो अब्राहम नूं भी जानता सी। अब्राहम दे कोल आ गया, उन्होंने क्या अब्राहम ये अलीअजर नौकर दमिश्की अलीअजर तेरे घर का वारस नहीं होवेगा, तेरे घर का वारस होवेगा जिहड़ा तेरे तुखम तो निकलेगा। तो असीं देखते हैं खुदा ने अब्राहम नूं क्या, इधर तंबू तो बाहर आ, तारे गिण दे तेरे कोलों गिने जा रहे नहीं। किन्ने जाने सुन रहे? मैं सारा सुनने वालों को देखना चाहूँगा। तो असीं देखते हाँ कि हुण तारे कोई गिण नहीं सकता। इस दुनिया का वड्डे तो वड्डा कंप्यूटर खड़ा कर दो कि तारे गिनदे तो कदे गिणी, ते फिर अब्राहम दी अंश भी कोई गिण नहीं सकता। इन्नी उसने उसनों अंश दिती हुई है। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मूसा आउंदा है, मैं मूसा नूं लैके आउंदा हां तुहाडे सामने, क्योंकि मूसा जो अब्राहम दे नाल वादा कीता सी खुदा ने कि तेरी अंश जिहड़ी आ वो मिस्र विच परदेसी होवेगी ते
फिर वो परदेसी हो गए और 400 साल के बाद 430 साल उत्थे रही और उन्होंने मूसा बाहर लैके आया है। हालेलूया। मूसा उन्होंने बाहर लैके मिस्र विचों आया है। खुदा कोई काम नहीं करेगा जिन्ना चिर वो अपने सेवक नबियां दे उत्ते अपना भेत प्रगट ना करे। मूसा ने सोचा सी मैं बहुत अमीर आदमी हो गया, मैं मिस्र दे विच फिरौन बनने वाला हाँ, फारो बनने वाला हाँ। पर याद रखो खुदा दे कोल मूसा नूं फारो बनाने वाली योजना नहीं सी। हथ उठावांगे उहदे कोल योजना सी कि इस बंदे ने इस्राएल नूं मिस्र विचों कढ के वादा कीते देश विच लैके जाना। इस करके असीं देखते हाँ कि जिहड़े खुदा दे वादे ने उन्हां नूं कदे कोई हटा नहीं सकता। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। कूच दी किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत जदों असीं पढ़ते हाँ तो उत्थे लिखिया 3रे अध्याय के अंदर, मैं तुहाडे सामने पढ़ देंदा हाँ। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। अगर तुसीं मेरी मदद कर सकते हो, तुहाडे कोल बाइबल है ते मूसा अपने सौरे जित्रो मिद्यानी पुजारी दी इज्जत नूं चारदा सी। वेखो कित्थों दा कित्थे लिआंदा खुदा ने। फारो बनने वाला है लेकिन खुदा ने उत्थों चुक्या उन्हों ते कित्थे लिया के रख दिता मदियान दे विच। और मदियान के अंदर सीना पहाड़ के लागे मूसा दी मिनिस्ट्री है। मूसा दी मिनिस्ट्री जाने के मूसा दा इतिहास है उत्ते लिखा हुआ और वो तस्वीरां दे जरिए भी है। और मूसा जित्रो मदियानी दियां की चार रहा सी, भेडां चार रहा सी। ये कित्थे चार रहा सी? ये उस ग्राउंड विच चार रहा सी भेडां, जिहड़ी बहुत तगड़ी ग्राउंड सी। और वो ग्राउंड भी खुदा ने आप उन्होंने बनाया हुआ सी। इधर कुरेब का पहाड़ है, इधर सीना का पहाड़ है, अगले बन्ने मूसा दी मिनिस्ट्री है। तो प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। मूसा भेडां चार रहा है। साडे युग दा नबी कहंदा क्यों उन्हां नू गडरिए ही होना सीगा। जे मूसा नू वेखदे आ वो गडरिया है, हाथ उठा के आखेंगे अब्राहम गडरिया है, इसहाक गडरिया है, याकूब गडरिया है। यीशु मसीह ने कहा मैं भेडां दा अच्छा जात। क्यों उन्हां नू गडरिए ही होना सी। और ये संदेश है क्योंकि वचन च लिखिया आमोस 3:7 दे अंदर यहोवा कोई काम नहीं करेगा जिन्ना चिर वो अपने सेवक नबियां दे उत्ते अपना भेत प्रगट ना करे। जिन्ना चिर वो अपने सेवक नबियां उत्ते अपना भेत प्रगट ना करे। हौली हौली असीं देखते हैं कि मूसा उत्थे भेडां चार रहा है। 40 साल उन्होंने हो गए उत्थे भेडां चार रहा। 40 साल का सी जदों वो मिस्र विचों भज्या। 40 ते 40 हाँ जी 40 80 हालेलुया। 80 साल का मूसा हो गया तो खुदा उन्होंने अपने सेवा लिए चुन लिया है ना। अजीब गल है। इत्थे 80 साल के आदमी नूं सेवा लिए चुनो तो उन्होंने आखना भी
ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰੇਬ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਝਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। 3500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਝਾੜੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਸ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਝਾੜੀ 3500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਗੈਤਸਮਨੀ ਦਾ ਬਾਗ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਰਝਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੈਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੇ ਰੁੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਵੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹਰੇਬ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਅਸੀਨਾ ਪਹਾੜ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਹਾੜ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰੇਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰੇਬ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਟੀ ਰੀਨਾ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵੱਲ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੋਰੇਬ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਯਹੋਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਝਾੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝਾੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੁੱਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਸਵੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, तेरे हाथ विच की है? उन्हें क्या टांगा है। उसने कहा इनू सुट दे, और सुटिया है तो की बनया है? सप बनया।
ਔਰ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲਾਂਬੇ ਗਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਾ ਭਲਾ? ਪੂਛੋ ਫੜ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਛੋ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ तो ਕੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਾਂਗਾ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਇੱਕ ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗਾ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਉਸ ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਾਂਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਲੋਹੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਥ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਫੌਜੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਮੋਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਾਕੀ 4:5 ਤੇ 6, ਮਲਾਕੀ 4:5 ਤੇ 6 ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੜਾਂਗੇ। ਮਲਾਕੀ 5 ਦੀ ਮਲਾਕੀ 4 ਦੀ 5 ਤੇ 6। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭੈਦਾਇਕ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਭੈਦਾਇਕ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਏਲੀਆ ਹੈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਦ ਭੈਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਲੀਆ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਹਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਹਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮੋਸ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੋਲੇ ਨੇ? ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਭੇਤ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੇਤ 7 ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੇਤ 7 ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੇਤ 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੇਤ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਮੋਸ 3:7 ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਵੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਅਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਕੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਸੀ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਰਾਈਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਫਾਰੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੱਲਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਵੀ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕਣੇ ਸੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, मूसा दी मां दे अथरू भी सुक जाने सन और मूसा दे अथरू भी सुक जाने सन। ऐसा इंतजाम सीगा। बहुत वड्डी नदी, बहुत वड्डी नदी जिस दे अंदर मूसा सुट्टिया गया। मगरमच्छ दौड़े आए, अगे भी बच्चों नूं खांदे सी। और याद रखो, उही दूत जिहड़ा सदरक मेसक अबदनगो दे हिफाजत लई उत्थे खड़ा सीगा भट्ठी दे अंदर, उही दूत उत्थे खड़ा सी मूसा दे लागे। और इन्हां मगरमच्छां नूं कह रहा सी, खबरदार ऐस टोकरी लागे नहीं तुसां, क्योंकि इत्थे नबी है। हालेलुया। परमेश्वर उन्ना चिर कोई काम नहीं करेगा जिन्ना चिर वो अपना भेद अपने सेवक नबियां दे उत्ते प्रगट नहीं करता। अज बड़ी लोड़ है इस समय दे लोकां नूं कि वो सच्चाई नूं जान लैण, वो प्रभु दे वचन नूं जान लैण। क्योंकि तुसी अपने काम धंधे थोड़े करके भी इन्हां संदेशां नूं पढ़ सकदे जे और इन्हां लई तुसीं समां कढ सकदे। और जदों तुसीं इन्हां नूं पढ़ोगे तो खुदावंद तुहाडे नाल गल्लां करेगा। प्रभु बहुत वड्डी आशीष देवे। तो असीं वेखदे हां कि मूसा और उहदे मगरों जद मूसा उम्र विच वड्डा हो गया और उस दे कोलों एक गलती हो गई, उहदे भरा हरून को भी एक गलती हो गई और उन्हां दोवां नूं कहा, तुसीं वादा कीते देश विच जा नहीं सकदे। गलतियां तो बचो, गलतियां तो सानू बच जाना चाहिए। गलती कित्थों हुई? गिनती 20 की 8 कड्डो। गिनती 20 बाब की 8 आए तो असीं कढ़दे हां, एक गलती हो रही है मूसा और खुदा भी इस गलती के कारण मूसा नूं वादा कीते देश विच नहीं जाण दिंदा। अज लोग ढेर सारियां गलतियां कर रहे और वो सोच रहे ने भी असी ठीक हाँ। ठीक है, वो ठीक होणगे जदों अपने प्रभु दे नाल चलणगे और फिर उस दिन कोई मुश्किल नहीं होगी। उस दिन कोई मुश्किल नहीं होगी। कि तुसीं गिनती 20:8 पढ़ ली जी? टांगा लैके मंडली नूं की कर, तू तेरा भरा हरून उन्हां दे वेखदियां पथरेली ढिग नूं बोलो कि वो अपना की दवे, पानी दवे। बोलना सी उस चट्टान नूं, कहना सीगा, क्योंकि चट्टान खुदावन यीशु मसीह नूं बयान करदी। मंगोगे ते तुहानूं दिता, पर कूच 17 वाली चट्टान नूं मारना सीगा। कूच 17 वाली चट्टान नूं मारना सीगा ते फिर उहदे विचों पानी निकलना सी और वो भी सुभाव खुदाबंद यीशु मसीह दा। जद यीशु मसीह नूं मारिया ना जांदा ते मेरी ते तुहाडी मुक्ति कदे भी हो नहीं सी सकती, कदे भी नहीं सी हो सकती। मेरे गम तुहाडे गम याद रखो, यीशु मसीह ने अपने ऊपर लै।
और जशाया 53:4 च लिखा, सचमुच उसने साडे काम चुक ले और साडे दुख उठाए, और उसके मार खान तो असी नरोए कीते गए। ये चट्टान कूच 17 सी। दूजी चट्टान जद यीशु मुर्दियां तो जी उठिया है, तो फिर हुण उन्होंने मारना नहीं, उहदे कोलों मंगना है। मंगोगे तो तुहानू दिता, खड़काओगे तो तुहाडे लई, ढूंढोगे तो तुहानू। बस अज ते गोडे टेक के सानू अपने प्रभु के अगे मंगना चाहिए है। मंगोगे तो जरूर तुहानू दे देगा। और इस करके असीं देखते हाँ कि ये वचन है आमोस 3:7, यहोवा उन्ना चिर कोई काम नहीं करेगा जिन्ना चिर वो अपना भेद अपने सेवक नबियां उत्ते प्रगट ना। तो मेरे अजीजों, इन्हां दिनां विच भेद प्रगट हो गए ने, और उन्हां भेदां नूं बस हुण पढ़न की लोड़ है। उन्हां नूं पढ़न की लोड़ है। बाइबल पढ़ो, पहले बाइबल पढ़ो, क्योंकि संदेश विचों बाइबल नहीं निकली, बाइबल विचों संदेश निकलिया। इस करके आओ असीं अखां नूं बंद करांगे, सब दुआ करांगे, प्रभु की हजूरी च अपने सिरां नूं झुकावांगे।